गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। डाउट्स लास्ट पेज में है या उससे पहले वाले में भी है? इसमें भी है? 66 बोल रहे हैं कोई? अभी नहीं बनाने दूंगा, अभी तो बनाएंगे ना हम लोग। और किसी का कोई डाउट है इसके अलावा? इस पेज में, इस पेज में इसको कर लें, ठीक, इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद अगले में जाएंगे, ठीक है? अच्छा, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः इतना दी हुई हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है? नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। इसको लिखवाया था होमवर्क में? नहीं लिखवाया। आएगा तो आपका उसको उससे आ सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है? समकोण से आएगा तो हाँ, ऐसा क्वेश्चन से पेरीमीटर का आ सकता है, लेकिन क्षेत्रफल का नहीं आएगा, ठीक है? आपके सिलेबस से आउट है वो। चलो आगे देखें इसको। 68 डाउट है? इस पेज में कौन सा डाउट है? 68 में है। और चलो 68 को बना लेते हैं पहले, ठीक, उसके बाद आगे चलेंगे। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बोला है तो क्या बनाना है सबसे पहले? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए ये दो साइड अगर आपको पता चल जाए तो उनका मल्टीप्लाई करके आप यहां से लेके पूरा ये एरिया पता चल जाता है। और उसका अगर त्रिभुज का निकालना है, इस एरिया को निकालना है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? 2 से क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड कर देते हैं। आधा आज हो जाएगा ना, वो बताया था ना कल, बताया था कि नहीं बताया था? चलो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण, कर्ण दे दिया है कितना? कर्ण तथा आधार क्रमशः, क्रमशः यानी लाइन से, तो कर्ण कितना दिया हुआ है? 17 सेंटीमीटर, यानी ये दे दिया आपको 17 सेंटीमीटर। और आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो कर्ण दे दिया, आधार दे दिया, आप इसको नहीं निकाल सकते हो। और जब ये निकल जाएगा, आपको ये पता है, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है? कौन सा थ्योरम लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? ये बताओ ना, क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या होता है इसका? वेरी गुड, क्लैप कीजिए स्नेह के लिए, बहुत अच्छा चला। क्या बोली ये बोली लंब का स्क्वायर, ये लंब हो जाता है तो इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये वाला आधार है, इसका स्क्वायर, दोनों को प्लस कर देते हैं तो किसके बराबर आता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। कर्ण या विकर्ण जो बोल दो, ठीक है? तो यहां से आपको इसका वैल्यू पता है तो इसका स्क्वायर करोगे, ठीक? और आधार पता है तो आधार का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर करोगे, ठीक है? इन दोनों को प्लस करने से ये आ रहा था, तो इसको इससे क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। जानते हो ना ये चीज को, ठीक है? तो चलो निकाल लो, लंब को निकालो जल्दी से। क्या आ रहा है बताओ मुझे, फास्ट करेंगे, फास्ट, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। स्क्वायर जल्दी से निकालिए, और स्क्वायर अब याद होना चाहिए आप लोग को। 17 का स्क्वायर कितना होता है? याद होना चाहिए इसे, 289। जल्दी करेंगे ना? क्या हुआ? इसका वैल्यू आएगा, देखो क्या करते हैं हम लोग? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू करते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये करते हैं। आधार कितना दे दिया है? 8 का स्क्वायर कर देंगे, और कर्ण का स्क्वायर यानी 17 दिया है इसके जगह, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर का वैल्यू आएगा। अब यहां देखो 17 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ रहा है? 289। यहां लंब का स्क्वायर है प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64। इसका वैल्यू निकालना है, स्क्वायर का वैल्यू, तो इसको क्या करना पड़ेगा?
इधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो 64 को इधर भेज दो, कितना आ रहा है? 225 आ रहा है। तो यहाँ पे आ गया 225, किसका आ गया? लंब स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो लंब का वैल्यू अगर निकालना है तो आपको स्क्वायर को इधर भेजना पड़ेगा, क्या बनेगा वो? स्क्वायर रूट। 225 किसका स्क्वायर रूट है? किसका है? चाहो नहीं पता है तो आप प्राइम फैक्टर निकालो फिर इसका, और जोड़ा बना के देखो। वैसे मुझे पता है तो अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा ना, गलती से डाल दिया था, सॉरी। स्क्वायर को इधर डाल दिया तो यहाँ थोड़ी ना आएगा स्क्वायर, आएगा? नहीं आएगा। तो लंब का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। कितना आ गया? इसका वैल्यू कितना आ गया? 15। ये आ गया 15 और ये आ गया 8। ये तो पहले से था 8। ये दोनों पता है, दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या निकल जाएगा? क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। लेकिन वो एक रेक्टेंगल का क्षेत्रफल होगा, ये पूरा क्षेत्रफल निकलेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? देखो ध्यान से देखना, ये कितना लिखा है? 15 लिखा है, ये कितना लिखा है? 8। अगर मैं एरिया कितना घेर रहा है वो बात करूं तो ये इतना लेंथ और इतना इतना क्या बोल देंगे इसको? हाइट बोल दो, ब्रेथ बोल दो, जो बोलना है बोल दो, ठीक है। तो इतना हाइट पूरा यहां से लेके यहां तक का घेर रहा है, ठीक। और ये इस तरीके से घेर रहा है, तो पूरा ये एरिया को घेर दिया ये। तो 15 मल्टीप्लाई 8 करके जो एरिया निकालोगे पूरा एरिया रहेगा। लेकिन आपको पूरा एरिया तो नहीं चाहिए, आपको बस कितना चाहिए? आपको आधा वाला चाहिए, ये वाला एरिया बस चाहिए ना आपको। ट्रायंगल का बोला है ना, रेक्टेंगल का तो नहीं बोला है। तो उसको क्या कर देंगे हम लोग? एरिया को 2 से क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड। चलो पहले एरिया निकालो कितना आ रहा है रेक्टेंगल का, उसके बाद 2 से उसको डिवाइड करो। 15 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। इस एरिया को 2 से डिवाइड कर देंगे। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? ठीक। यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे उनको बोल रहा हूं, उनको शौर्य को इधर, तब दिखेगा अच्छे से ना। हो गया ये 2 लेवल 2, उससे ज्यादा का नहीं है, लेवल 2 का बोलेंगे इसको। समझ में आया? हो गया ये खत्म। 69 में क्या बोल रहे हैं? उस समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है जिसका आधार तथा लंब क्रमशः 10 और 24 है। आधार दे दिया है, फिर से समकोण त्रिभुज बनाना है, बना दो ऐसे। कितना दे दिया आधार? 10। लंब कितना दे दिया है? 24। क्या निकालना है इसका परिमाप? तो इसको निकालोगे तब ना परिमाप आएगा। तो अभी कर्ण को निकाल लोगे? 1 मिनट के अंदर बनना चाहिए, 2 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। 24 और 10 दिया हुआ है, जल्दी से निकालिए क्या आ रहा है। 2 मिनट का टाइम आपके पास। कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है स्नेह का। बाकी लोग भी देखिए। एक मिनट और है।
चलिए टाइम हो गया है, हो गया 2 मिनट, बता रहा हूं। कर्ण का वैल्यू निकालना है, कर्ण का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे। इसका स्क्वायर कितना आया 24 का, 576, वही तो बोले थे। और 10 का स्क्वायर का कितना आ जाएगा 100। इन दोनों को आप क्या कर दोगे, ऐड। तो 576 और 100 कितना हो जाएगा 600। ये कर्ण के स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा ये। तो अगर कर्ण का वैल्यू निकालना है तो इसके में क्या डालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। अब इसका प्राइम फैक्टर करो, किसका स्क्वायर है ये 26 का है, तो 26 का स्क्वायर रूट है ये। तो 26 बाहर आ जाएगा जोड़ा बना के, ठीक है। तो 26 आ जाएगा यहां पे, ठीक। अब निकाल सकते हो, सबको क्या कर दोगे 24, 26 और 10 को क्या कर दोगे, कितना आ रहा है 60 आ रहा है। चलो ठीक है, हटाओ इसको। नेक्स्ट आ जाओ, 70 नंबर बनता होगा सबसे मेरे ख्याल से। ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 2 है तो ये भी 2 आएगा, ये 4 दिया है 4 ही होगा। तो देखो 2 दिया तो ये भी 2 होगा, बाकी सब तो निकल गया। क्या करना है सबको, ठीक है। आगे चलते हैं, ये डाउट में है? यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को घटाकर, ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, लेकिन देखने में लग रहा है थोड़ा सा टफ। बन गया था, चलिए एक का बन भी गया है। क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, एक वर्ग की बात कर रहा है, तो एक वर्ग बना ले पहले। वर्ग नहीं बना, ट्रायंगल बन गया। देखो, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को घटाकर, मतलब मान लो ये पहला वाला कंडीशन होगा, कंडीशन 1 होगा, तो इसमें बोल रहे हैं कि इसकी भुजा को क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को घटाकर उसका 1/4 कर दिया जाता है, 1/4 मतलब 4 से उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर दे रहे। मतलब ये अगर 4 मीटर का होगा तो बोला कितना मीटर का होगा, इससे छोटा कर दे रहे हैं उसको। क्या कर दे रहे हैं, छोटा। तो ये अगर मान लो इसमें हर एक भुजा 4 मीटर का है, कितने मीटर का, यहां से यहां का मान लो कि 4 मीटर का है, तो इसका 1/4 कितना होगा पता है। 1/4 करने मतलब, जैसे ये 4 है, 1/4 मतलब 1/4, 1/4, 1/4, 1/3 बोलता तो 1/3, 2/3 बोलता तो 2/3, समझ में आ रहा है। आधा बोलता तो 1/2, समझ में आया। इससे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, कट जाएगा ये 4 तो 1 आएगा, तो कितना मीटर हो जाएगा ये 1 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये 8 मीटर का है तो ये कितने का हो जाएगा, नहीं 8 मीटर को, 8 को अगर आप 1/4 निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। समझे, समझे कि नहीं समझे। 1/4 से क्या कर देना, उसका मल्टीप्लाई। इतना समझ में आया। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ लिखा नहीं है ना, यहाँ पे बस एक चीज लिखा है कि 1/4 है, ये नहीं बोला कितना मीटर का है। तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा बोलता है। तो मान लो ये 1 यूनिट का है, कितनी यूनिट का है, 1 यूनिट का है, और वर्ग है तो ये भी कितने का रहेगा, 1, ठीक है। ये 1/4 है, तो ये कितने यूनिट का रहेगा हमारा, 4 यूनिट का रहेगा। कितने यूनिट का रहेगा, 4 यूनिट का रहेगा। वर्ग है, ये हम लोग लिए हैं अपने से। मान लो ये 4 है तो ये 1 हो जाएगा। इसको मान लो कि आप अगर 8 ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर बोलेंगे सर इसको 6 ले लिया तो 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस डेसिमल में आ जाएगा उधर। 1/4 निकालोगे तो 1/4 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, काटोगे तो कितना आ जाएगा। देखो 4 से अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 2 3 जा 3/2 आएगा, और कितना आ जाएगा 1.2।
5, तो ये 1.5 हो जाएगा, बाकी आंसर वही आएगा जो आने वाला है। ठीक है, तो मैं कैसा लिया हूं, मैं ऐसा नंबर को लिया हूं जहां पे वैसा कुछ आंसर डेसिमल के चक्कर में परेशानी ना हो। समझ में आया? तो मैं ये ले लिया कि ये अगर 4 यूनिट है तो इसका 1/4 कितना आ जाएगा, 1। समझ में आया? ये छोटा, तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है, घट के देखते हैं। इसका कितना आ रहा है, कितना आएगा क्षेत्रफल, 4। 4 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 16 वर्ग यूनिट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 16 वर्ग इकाई, यूनिट यानी इकाई, ये आ जाएगा। कुछ नहीं लिखा ना मीटर सेंटीमीटर, हम लोग अपने से लिए नंबर। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा बताओ, घट के जो आ रहा है इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक क्या हो गया देखो तो, 1/16 हो गया ना, 16 गुना कम हो गया क्या ये। अरे अगर 16 को मैं 1/16 से डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा तभी आएगा ये। तो पहले वाले एरिया का कितना हो गया ये, 1/16। समझ में आ रहा है, 1/16। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, ये मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था। पहले वाले का कितना है 16 और दूसरे वाले का कितना आ गया 1, तो कितना गुना कम हो गया ये, 16 गुना कम हुआ ना। तो घटकर कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, 1/16। ठीक है, घटाकर या घटकर जो बोलना है बोल सकते हो। अच्छा चलो इसको मैं ट्रेडिशनल मेथड से बता देता हूं अगर ये नहीं समझ में आया तो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिशनल से बना लेंगे, क्या दिक्कत है। देखो इधर 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 ध्यान से सुनेंगे ना, समझ में आया तो भी देखो इधर। ठीक है, मान लो कि मैं इसको ले लिया हूं x, क्या ले लिया, x। तो दूसरे वाले का क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाता है ना इसका। प्रत्येक भुजा घटकर 1/4 हो जाती है। 1/4 हो जाती है मतलब x को हम लोग क्या करेंगे, 1/4 मतलब क्या, 1/4 से तो कितना आ जाएगा, x/4। तो इसकी भुजा कितनी हो गई, घटकर 1/4 दूसरे वाले वर्ग की, यानी इस वाले वर्ग की। तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा, x/4, और ये वाला भी कितना आ जाएगा, x/4। समझ में आया, आया कि नहीं आया? फिर से बता रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनना। ये एक वर्ग है जिसका हम लोग ले लिए भुजा x। तो ये बोल रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को घटाकर, एक वर्ग है इसकी प्रत्येक भुजा को घटाकर, घटा दिए, छोटा कर दिए, उसका 1/4 कर दिया जाता है। पहले वाले का कितना कर दे रहे हैं, 1/4। तो पहले वाले का भुजा x था, उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, 1/4। तो 1/4 से x का क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, x/4। ये किसका आ जाएगा भुजा, ये भुजा आएगा किसका, सेकंड वाले वर्ग का, जो छोटा वाला है। ठीक, समझ में आया? तो भुजा पता चल गया है, एरिया निकाल सकते हो हम। क्या करते हैं हम लोग एरिया निकालने के लिए, तो इसका एरिया निकालोगे तो x और x का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, x²। इसका एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, x/4 मल्टीप्लाई x/4 आएगा, क्या हो जाएगा ये, x²/16। ये देखो ये किसका एरिया है, पहले वाले का एरिया है क्या ये, x²। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, x² मल्टीप्लाई 1/16 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो पहले वाले का कितना हो गया, 1/16, घटकर कितना हो जाता है, 1/16। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1/16। नीचे वाले में वहां लगाते हैं, बताया था ना, तो क्या आ जाएगा, 1/16। अभी आया समझ में, आया कि नहीं आया? ये वाले वर्ग का एरिया, इसका जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है x² डिवाइड बाई 16। ध्यान से देखना इधर क्या आ रहा है, x²/16। तो इसको लिख सकते हैं x² मल्टीप्लाई 1/16। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x² को तो x² ही आएगा। ये कौन सा एरिया है, बड़े वाला एरिया है, ये वाले का एरिया है ये वाला। तो बड़े वाले के एरिया का क्या आ रहा है, 1/16, यानी 1/16वां भाग आ जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो घटकर कितना हो गया क्षेत्रफल? 1/16। आया समझ में? आया कि नहीं आया? देख लो, बुक में भी देख लो आंसर क्या लिखा हुआ है, मैच कर लो। तब तक इरेज कर रहा हूं इसको। सेवेंटी 71 नंबर, जल्दी से जल्दी से। सही है, चलें आगे। सही है, चेक कर लिया। इसको बनाए। यदि किसी वर्ग, क्या बोल रहा है? यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 6 गुना बढ़ा दिया जाए, मतलब अगर मान लो एक वर्ग है यहाँ पे, ये इसका भुजा को क्या कर दे रहे हैं हम लोग? 6 गुना बढ़ा रहे हैं। मतलब ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स हो जाएगा। मान लो कि ये वाला कितना है? 1 है, 1 यूनिट का है, तो ये भी 1 यूनिट का हो जाएगा। वर्ग है तो होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना। अरे यार भूल जाता हूं मैं, सॉरी। ये नहीं, ये वाला है ना, ठीक। तो ये कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना। बहुत बड़ा हो जाएगा ये वर्ग, है ना। देखो इसका, ये अगर 1 है तो इतना ही बड़ा कितना तो रहेगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इससे भी बड़ा हो जाएगा। नहीं, रहन देते हैं इसको। समझ गए ना मुद्दे की बात? समझे कि नहीं समझे? तो ये अगर 1 है, 6 गुना कितना हो जाएगा? 1 का 6 गुना 6 हो जाएगा ना। 1 का 6 गुना, 6 से क्या कर देंगे? गुना, तो कितना आ जाएगा? 6। तो कितना आ जाएगा इसका यहाँ पे? 6 और 6 वर्ग है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल बढ़कर हो जाएगा। तो पहले वाले का कितना आएगा? 1 आएगा। तो दूसरे का कितना आएगा? 6 × 6 कितना आ जाएगा? बढ़कर कितना हो जाएगा? 36 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? देखो आराम से बन रहा है, लेकिन देखने में कठिन लग रहा था। आ गया था? ठीक हो गया, ये क्लियर? हटा रहा हूं। यदि एक आयत की लंबाई, बात नहीं करेंगे आप लोग, बात नहीं करेंगे कोई भी, इधर बात नहीं करेंगे अभी डिस्कस नहीं करो उधर। यदि एक आयत की लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, ध्यान से सुनना, जब भी ऐसे बोलता है ना, आयत एक बना लो और उसको क्या बोल रहा है? आयत की लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाए। तो मान लो कि ये पहले वाला आयत है, एक आयत होगा पहले से, तब ना दूसरा आयत में 3 गुना बढ़ाओगे। एक ही तो आयत रहेगा तो कैसे बढ़ाओगे? एक आयत, ये एक और आयत बनाओगे, उसको बढ़ा के बनाओगे, तब ना बोलेंगे कि बढ़ा के बना रहे हो, कंपेयर कर रहे हैं उससे। तो क्या बोल रहे हैं? एक आयत की लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को भी 3 गुना बढ़ा दिया जाए। मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों 3-3 गुना बढ़ रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, 3 गुना बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, इतना बड़ा आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा छोटा ही रख रहा हूं, ठीक। देखो 3 गुना कहने का मतलब, अगर ये इतना है तो इतना बड़ा बड़ा 1 2 3, चौड़ाई को भी बढ़ाना है तो इतना है तो 1 और चौड़ा रहेगा ये, ठीक है, 3 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मान लो ये लेंथ है, ये क्या चीज है यहाँ पे? ये क्या है? लेंथ। और यहाँ पे क्या है? ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3L हो जाएगा। 3 गुना मतलब 3 गुना कर देंगे, L में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 का। तो 3 का L का, 3 में L में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3L आएगा। चौड़ाई भी 3 गुना बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3B। इतना समझ में आया? आया कि नहीं आया? कहाँ गया यार? ये था ना। तो आयत का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ेगा ये? तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले, कितना आएगा? L × B, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालें। इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, एरिया इक्वल टू आएगा 3L × 3B। कितना आ जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई करोगे 9, L × B। L × B पहले वाले का था कि नहीं था? तो कितना गुना हो गया? ये बीच में गुनाई का साइन रहेगा ना यहाँ पे। कितना गुना हो गया बताओ तो? पहले वाले से कितना गुना हो गया? 9 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? ठीक है, आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? कैसे बनाना, घर जाके इसको ट्राई करेंगे आज, ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं।
यदि आयत की लंबाई को घटाकर आधी कर दी जाए, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, पहले एक आयत बनाओगे, आयत की लंबाई को घटाकर आधी कर दी जाए और चौड़ाई भी आधी कर दी जाए, दोनों को आधी आधी कर दे रहे हैं, कहने का मतलब छोटा कर दे रहे हैं इसको, कुछ इतना बड़ा रहेगा, रहेगा ना। क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई, ये आयत है, इसकी लंबाई को आधी कर दे रहे हैं, तो अगर ये एल है, कितना है, यहां से यहां तक का एल है, तो ये आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाँ, एल बाई आधा, मतलब क्या बोलते हो, क्या समझते हो उसका मतलब, क्या करते हैं उसको हम लोग, क्या करते हैं चेष्टा आधा बोलने से, 50 का आधा क्या होता है, हाँ, क्या होगा, हाँ 25 होगा, क्या किया उसको, तो एल का आधा क्या होगा, एल बाई 2। यहां पे अगर मैं बी लूंगा तो इसका भी आधा कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा, बी बाई 2। अब बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बोल रहा है, क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, एल मल्टीप्लाई बी आएगा ना इसका क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है, तो क्या करेंगे इन दोनों का हम लोग, क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए एल मल्टीप्लाई बी, एल बाई 2 और बी बाई 2 दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब बताओ क्या आ जाएगा, 1/4 आ रहा है, एल मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई 4 आएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, तो नीचे आ गया 4, तो क्या लिखोगे इसको बताओ तो, एल मल्टीप्लाई बी, इसको 1/4 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई बी लिख सकते हो, ये यही वाला क्षेत्रफल है, ठीक है। तो पहले वाले क्षेत्रफल का कितना हो गया, एक, कितना हो गया देखो, नहीं आ रहा समझ में, अरे 1/4 आया, नीचे आएगा तो ऐसे लिखते हैं ना, क्या आ जाएगा, एक, ऑप्शन नंबर ए आया समझ में। इतना घर में सारा क्वेश्चन बनाना है, छापना नहीं बस। यदि किसी आयत की लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 1/3 कर दिया जाए, मतलब लंबाई को बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को क्या कर रहे हैं, 1/3 कर दे रहे हैं। मान लो कि एक आयत है पहले से, ठीक, यदि इस किसी आयत की लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, अब इस आयत से दूसरी वाली आयत का लंबाई को क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा देंगे 3 गुना ऐसे, लेकिन चौड़ाई को क्या कर रहे हैं, 1/3 कर दे रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा, 1/3 मतलब छोटा कर दे रहे होंगे ना उसको, 1/3 मतलब 1/3 ये हो जाएगा ना, 1/3 मतलब 1/3, मतलब इसको क्या कर देंगे हम लोग, छोटा कर देंगे। पहले वाला अगर एल और बी है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ तो, कितना कितना आएगा, क्या आएगा बोलो, 3L, और चौड़ाई कितना आएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बी, या फिर b/3 कर दो डायरेक्ट, इतना लफड़ा नहीं पालना, समझ रहे हो क्या बोला, क्या लिख देंगे सीधा, 1/3 मतलब b का 1/3, b का 1/3 क्या हो जाएगा, b और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो b आएगा डिवाइड बाई 3, तो b/3 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्षेत्रफल निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, बताओ तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, पहले वाले का यह आएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या लिखूं बताओ यहाँ पे, 3L, बताओ क्या करें, अगला स्टेप क्या होगा, क्या आया, तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा अपरिवर्तित, 6 गुना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, अपरिवर्तित देखो बराबर आया ना दोनों, हुआ कि नहीं हुआ, तो अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज, ठीक है, हाँ क्या रहा है, ये अगर 1 आया तो ये भी 1 आ रहा है, अपरिवर्तित ही हो गया ना, चेंज तो नहीं हुआ, वही चीज है, क्या हो जाएगा, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो परिमाप बढ़ जाएगा। परिमाप निकालने के लिए क्या करोगे, सबको ऐड करोगे,
क्या बोल रहा है? यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, एक वर्ग पहले बना लो, बोल रहे यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, कर दे 3 गुना इसको, कर दिए? प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए। ये अगर x है, भूल जाता हूं बार बार, ये अगर x है, वर्ग है ना, दोनों साइड बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा? 3x, और ये भी कितना हो जाएगा? 3x। परिमाप निकाल सकते हो इसमें? क्या आएगा इसका परिमाप, बताओ मुझे। इस वाले का, इसका परिमाप क्या आएगा? 4x। चारों को जोड़ेंगे ना, इसमें कितना आएगा इसका परिमाप, बताओ कितना आ जाएगा? 3 3 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। कितना गुना हो जा रहा है बताओ तो? अगर इसको मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? अगर 4x के फॉर्म में लिखूं तो 4x मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा? 12 को क्या लिखूंगा यहाँ पे? अरे ये 12 को अगर 2 भाग में डिवाइड करूंगा मैं, है ना, पहले वाला परिमाप कितना है? ये कितना है यहाँ पे लिखा हुआ देखो, 4x। तो अगर मैं 12x को 4x मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा यहाँ पे? 6 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। हाँ, क्या लिखूंगा? 3। तो ये पहले वाला परिमाप है ना, पहले इसका परिमाप है ना, तो पहले वाले परिमाप का कितना गुना हो गया? ये पहले वाला परिमाप है ना, पहले वाले वर्ग का परिमाप, देखो तो वही है ना, पहले वाले वर्ग का परिमाप का कितना हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। कौन सा? कौन सा? ये पूरा किसका है? किसका परिमाप है? ये सेकंड वाले का, इसका है, ठीक है। इसी को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4x और 3, बताने के लिए कितना गुना होगा। तो कितना गुना हो रहा है? ये 3 गुना। तो इसका परिमाप 3 गुना हो जाएगा इसके मुकाबले, पहले वाले के मुकाबले। बढ़ेगा ना, दिख तो रहा है आप लोग को भी, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, 77 में आ जाए। यदि आयत की लंबाई को 1/4 घटा दिया जाए, आयत की लंबाई को क्या कर रहे हैं? 1/4 घटा दे रहे हैं। कर सकते हो, एक आयत बना लो। दूसरा बोल रहा है एक आयत की लंबाई को, यदि आयत की लंबाई को 1/4 घटा दिया जाए और चौड़ाई को भी 1/4 घटा दिया जाए, बहुत छोटा सा आयत बनेगा। अगर इतना छोटा बनाऊंगा तो मैं इसको थोड़ा बना दूं या छोटा ही कर दूं? आयत बन भी गया अपने से एक वर्ग। देखो क्या लिखा हुआ है, ये बड़ा सा आयत है मान लो, ठीक। अब 1/4 घटा रहे हैं तो मतलब 4 भाग का तो 1 भाग आएगा, कुछ इतना आएगा, ठीक है। तो बोल रहा है एक आयत की लंबाई को 1/4 घटा दिया जाए, तो इसका लंबाई मान लो L है और इसका चौड़ाई कितना है? B। तो 1/4 लंबाई को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा लंबाई, बताओ? 1/4 घटा देने तो L/4, और चौड़ाई को भी 1/4 घटा रहे हैं, देखो B/4। तो आयत का परिमाप घट जाएगा। परिमाप निकाल सकते हो, इसका परिमाप कितना आएगा बताओ तो? इसका परिमाप कितना आएगा? इसका वाला का, इसका भाई मेरे, इसका परिमाप कितना आ रहा है? पहले वाले का, पहले का परिमाप निकालोगे तब ना आप कंपैरिजन करोगे पहले वाले से। कितना आ रहा है? अरे यार 16 कहां से आएगा भाई? यहां L और L को ऐड करोगे ना, परिमाप निकालोगे तो क्या करोगे? ऐड, और B को भी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? नहीं, 4L कहां आ जाएगा? L और L को ऐड करोगे तो 4L आएगा। 2L प्लस 2B, ऐसे लिखेंगे। 2 को मैं कॉमन बाहर निकाल सकता हूं, बताया था आप लोग को। तो 2 को बाहर निकाल दिया तो L प्लस B। ये आ गया परिमाप पहले वाले आयत का। अब दूसरे आयत का परिमाप निकालें, चलो तो बताओ क्या आएगा? ऐड करो, यहां पे भी क्या आ जाएगा? L/4 और यहाँ पे B/4। तो कर दें सबको ऐड, L/4 प्लस B/4 प्लस B/4।
बताओ एल बाई 4, इस सारे के नीचे में क्या चीज है यहाँ पे 4, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ऐड करो ऊपर को डायरेक्ट, क्या आएगा बताओ? एल और एल ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2l प्लस बी और बी ऐड होगा तो अगर डिनोमिनेटर बराबर है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, बताया था ना, लाइक फ्रैक्शन है ये देखो तो ये 2b और 2l किसका पेरीमीटर है बताओ मुझे, दिख रहा है क्या यहाँ पे 2l प्लस 2b? पहले वाले आयत का परिमाप है क्या ये देखो पहले वाले आयत का परिमाप है क्या? तो ऊपर में जो आ रहा है ये पहले वाले आयत का परिमाप आ रहा है, ये वाला जिसको मैं अभी चेंज कर दे रहा हूं कलर, ये जो कलर दिख रहा है ना कलरफुल अंदर बॉक्स के अंदर 2b प्लस 2l प्लस 2b, ये पहले वाले आयत का परिमाप है, पहले वाले आयत का परिमाप ऊपर वाला है, ठीक, डिवाइड बाई क्या 4, यानी कितना हो गया बताओ तो मुझे, दिमाग लगाओ कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? बोल रहा है तो आयत का परिमाप होगा, दूसरे वाले आयत का परिमाप पूछ रहा है कितना आ जाएगा, जो छोटा सा हो गया इसका परिमाप पूछ रहा है, पहले वाले के मुकाबले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दिख रहा है वहां पे आ गया है, यस वेरी गुड, क्या रहा है, नहीं दिख रहा है यार, 1/4 नीचे है ना 4, अकल चढ़ने गया है क्या? ऊपर पहले वाले आयत का परिमाप को लिख लोगे, पहले वाले आयत का परिमाप लिख लिए, मल्टीप्लाई 1/4 करोगे ना तो 1/4 आया कि नहीं आया? मतलब इतना दिमाग नहीं घुमा पा रहे हो, एक बच्चा बस बता रहा है, नहीं आया मेरे कान तक आवाज, चलिए आप बोले थे थोड़ा जोर से बोल दिया कीजिए ना, तो क्या आ जाएगा 1/4 आ रहा है क्या? 1/4, इसको नहीं निकाल पा रहे हो, पहले वाले आयत का परिमाप का क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला चौथाई हो जाएगा, 1/4, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इतना हो गया ये 1/4, ऑप्शन नंबर सी, ज्यादा टाइम नहीं है जल्दी करते हैं, इसका निकाल सकते हो आप लोग परिमाप, क्या आप बोल रहे हैं, देख रहा हूं पढ़ रहा हूं ना, थोड़ा सा ब्लर आया इसमें पीडीएफ, यदि किसी समबाहु त्रिभुज मतलब नहीं, हाँ तीनों भुजा क्या हो जाएगा सेम, कुछ ऐसा रहेगा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, बताओ तो कितना समबाहु त्रिभुज होगा यहाँ पे? हाँ 2 होगा, कितना होगा? 2 होगा, देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो पहले से एक समबाहु त्रिभुज होगा तभी ना इसको 3 गुना कर पाओगे, तो दूसरा वाला 3 गुना वाला बनेगा, मतलब अरे बड़ा भाई बन जा भाई, बढ़िया नहीं रहा यार ये, ठीक है मान लो 3 गुना है, ठीक, तो 3 गुना हो गया ये, ठीक है, तो उसका परिमाप तो उसका परिमाप बढ़ जाएगा, इसका परिमाप कितना बढ़ जाएगा इससे, ये पूछ रहा है, तो इसको क्या ले लोगे आप, x x x ले सकते हो, इसका कितना आ जाएगा, कितना गुना बढ़ेगा, इसका परिमाप निकालो तो कितना आ रहा है, इसका परिमाप कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है, अरे बताओ ना जल्दी से, सबका पूछ रहा था मैं, और इसका परिमाप कितना आ रहा है, पहले वाले का 3 है ना, अगर इसको पहले वाले के हिसाब से लिखना चाहे हम लोग इसको, तो क्या लिखेंगे 3x मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा, अरे 9x को 2 पार्ट में डिवाइड करना है मुझे, तो 3x मल्टीप्लाई क्या लिखूं, 3x तो लिखना ही पड़ेगा ना, तब ना कंपेयर करोगे इससे, 3 करोगे तो 3 जा कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा ना, इसको बांटे, इसको नहीं बांट रहे हैं हम लोग, इसको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे 3x लाए हैं, ठीक है, और लाए कहां से, यहां से लेके आए हैं, 9x को 3x में डिवाइड किए हैं, आप लोग मैडम लोग बैठिए, चिल्ला चिल्ला के मैं पढ़ा रहा हूं, प्यास ये लोग को लग रहा है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, 3x यहां पे लाएंगे लेकिन यहां से लेके आएंगे, यहां से, ठीक है,
9x इसको पूछ रहा है ना, ये इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है, तो इसको लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, लेकिन लिखना यहीं से, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 9x को अगर दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे, 3x मल्टीप्लाई 3। तो पहले वाला परिमाप कितना है, 3x है, कितना है 3x। ये पहले वाला परिमाप, और उसमें कितने का गुना किए हो आप, 3 का। तो पहले वाले परिमाप का कितना गुना आ रहा है, इसका परिमाप 3 गुना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो कहां पे है 3 गुना, समझ में आया। सारे क्वेश्चंस अपने से ट्राई करना एक बार, हाँ ये सबको ट्राई करना है। हाँ, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल इतना है और इसकी लंबाई इतना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है भाई, ऐसी क्वेश्चन। ये लेवल 3 बोल सकते हैं या फिर 2 से 3 के बीच का बोल सकते हैं ना, लेवल 2 में पूरी तरीके से ना 3 में, 2.50 लेवल आ गया था। देखो ध्यान से देखो इधर, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया है। आयताकार खेत है तो आयत बना लो, सबसे पहले क्या बनाओगे, आयत। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, 500, भूल जाता हूं यार, कितना है, 572 है। ये एरिया दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल दिया हुआ है, और इसकी लंबाई कितनी है, 26 मीटर। लंबाई कितनी दे दी है, बोल रहा है कि 8.5 रुपए प्रति मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का लागत होगा। बाड़ लगाएंगे यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, घेर रहे हैं। तो मान लो कि यहां से चालू किया तो घेरना तो पूरा ऐसे घेरना पड़ेगा। अच्छा प्रति मीटर यानी, अच्छा घेर क्या चीज को रहे हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, और 1 मीटर में घेर रहे हैं तो कितना रुपया लग रहा है, 8.5 रुपया। तो परिमाप में 8.5 का क्या करना पड़ेगा, हाँ क्या करना पड़ेगा, गुणा। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि परिमाप में लगाएंगे, पूरा परिमाप वाला में खर्चा आएगा, समझे कि नहीं समझे। तो एरिया आ गया है, आपको दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई निकाल सकते हो, निकालो। चलो बताओ जल्दी से क्या आ रहा है, आपके पास 3 मिनट का टाइम है, उससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। चौड़ाई निकालो, तो फिर निकाल लीजिए परिमाप भी निकालिए, 22 आ रहा है। बाकी लोग भी निकालिए क्या आ रहा है। क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का क्या करने से आता है, मल्टीप्लाई। तो अगर आपको लंबाई निकालना है तो चौड़ाई निकालना है, तो लंबाई से क्या करना पड़ेगा, एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा। 22 आ रहा है। क्या किए, 572 को क्या कर रहे हो आप, 26 से डिवाइड देंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से ये आता है, तो इसको अगर इससे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, कितना आ गया, 22 आ गया, 22 आ गया ये। तो परिमाप निकालो जल्दी से, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। 96 का इससे क्या कर दोगे, करो जल्दी से, 816 ये आ रहा है, वेरी गुड, बढ़िया। बाकी लोग भी कीजिए जल्दी से। परिमाप 96 आया था ना, 96 का 8.5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। ये वाला, ये लेवल 3 बोल सकते हैं इसको, अब लेवल 3 बोल सकते हैं, दोनों को बोल सकते हैं, लेवल 2 से ज्यादा का ये सब, ठीक है, बढ़िया। इसको बना लिया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 80 को देखा जाए, देखो एक आयताकार लॉन का परिमाप दिया है 100 मीटर,
आयताकार लॉन का परिमाप दिया है 100 मीटर, तो एक आयत बना लेंगे, उसका परिमाप दिया है उसको लिख लेंगे 100 मीटर, ठीक। उसके बाद बोलता है इसकी लंबाई कितनी है, 32 मीटर है। चौड़ाई निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? हर क्वेश्चन में तो वही कर रहे हैं, या तो लंबाई निकाल रहे या चौड़ाई निकाल रहे। तो निकाल लो, परिमाप दिया है तो चौड़ाई निकाल सकते हो ना, निकालो जल्दी से। उसके बाद आगे बताता हूं क्या करना है। परिमाप दिया, इस बार क्षेत्रफल नहीं दिया है ना। और परिमाप कैसे आता है जानते होगे, ये 32 दे दिया है, इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, कितना है? जल्दी से निकालिए। लंबा चौड़ाई कितना आ रहा है? 3 पॉइंट, 3 पॉइंट तो बिल्कुल नहीं आएगा। बन रहा आकांक्षा, बनाओ जल्दी कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है। कितना क्वेश्चन है और कितना तक दिया है? 86 तक है ना, 80 को चल रहा है। 6 क्वेश्चन इसके बाद, जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास। 20-25 मिनट, 26 मिनट है लगभग, 25 मिनट मान लो। आज ही कंप्लीट करना है ना, पेरीमीटर एरिया बहुत लंबा खींचा गया। ये पार्ट 8 आ जाएगा ये ना, पार्ट 8। कल से हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। नहीं होगा, 2-3 दिन में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें, ठीक है। बुक में बुक जैसा क्वेश्चन नहीं आता, जैसे दिया हलवा क्वेश्चन। हाँ तो रहने दो उसको, बुक को, और भी है ना बुक हम लोग के पास। आ गया? चौड़ाई आया कि नहीं आया? अरे सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, चौड़ाई निकालने जाना है। चौड़ाई निकालने के लिए परिमाप दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है, सबको चारों को ऐड करने से आता है ना ये। तो इसमें इसको और इसको क्या करोगे आप, माइनस करोगे। तो 32 और 32 को पहले जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 64। 64 को माइनस कर दोगे तो जो बाकी बचेगा ये और ये का प्लस आएगा। तो 100 में 64 को माइनस कर दो, पहले कितना आ रहा है, 36। अभी आ जाएगा ये प्लस ये चौड़ाई प्लस ये चौड़ाई, दोनों को ऐड करके आएगा। अब इसको क्या करोगे आप, 2 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, 18। और ये भी क्या आ जाएगा, 18। आपको चौड़ाई मिल गया ना, मिला कि नहीं मिला? क्या हो गया, चेष्टा तबीयत खराब है क्या? ठीक नहीं लग रहा है, दिख रहा है चेहरे से। इधर ध्यान से सुनेंगे, लास्ट खत्म होने वाला है क्वेश्चन। बोल रहा है 2.5 रुपए, 2.50 रुपीज को क्या बोलते हैं हम लोग, 2.5 रुपए। 2.5 रुपए प्रति, क्या लिखा हुआ है ये, मीटर का पावर 2, यानी वर्ग मीटर है। और वर्ग मीटर मतलब क्या क्या चीज के बारे में बात कर रहा है ये, क्षेत्रफल। तुरंत दिमाग में क्लिप करना चाहिए। देखो यहाँ पे जो लिखा था, यहाँ प्रति मीटर लिखा था, यानी ये परिमाप के बारे में बात कर रहा था। और यहाँ पे जैसे ही लिखा है प्रति वर्ग मीटर लिखा है, देखो पावर 2 है ना, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, एरिया। मतलब घास को कहां लगा रहे हैं हम लोग, एरिया में लगा रहे हैं। देखो मीटर की दर से लॉन पर घास बिछाने का खर्च होगा, घास बिछा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो एरिया में बिछा रहे, तो एरिया निकाल लोगे, एरिया को निकाल लो। 18 और 32 दिया है ना, और उसका 1 वर्ग मीटर में 2.5 रुपया खर्च आ रहा है, तो 2.5 से उसका क्या करोगे, एरिया का क्या करोगे, हाँ क्या करोगे, मल्टीप्लाई। वेरी गुड, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। 32 मल्टीप्लाई 18 कितना आ रहा है, उसका जो भी आएगा एरिया, उसका 2.50 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा टोटल खर्चा कितना आ रहा है, बताओ मुझे जल्दी से निकाल के। ये बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है, इधर का क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, लास्ट का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कितना आ रहा है, यार है,
ठीक है, कैलकुलेशन का काम आप लोग का है। एक बात बता रहा हूं आप लोग को, थोड़ा सा इधर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 से 86 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 79 से 86 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो 79 से स्पेशली 83 तक का जो क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, ठीक है, बहुत रिपीट होता है ऐसा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, ये जो लास्ट का 3 क्वेश्चन दिया है, ये पिछले साल आया है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए दिया है यहाँ पे। और ये वाला जो क्वेश्चन है हर साल लगभग रिपीट होता है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन इसको इस बार रिपीट किया है। तो जिनके बुक में नहीं होगा वो इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट करके कॉपी में नोट कर लेंगे ये क्वेश्चन को, ठीक है। क्या हो? हाँ चले जाएंगे, बस उसको ध्यान से सुनना। अभी तो बना है ना, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चले जाएंगे बिल्कुल। ऐसा क्वेश्चन बन गया तो आपका आराम से नॉलेज सिलेक्शन होगा, लेकिन इसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ, सीरियस होकर बनाना है, नहीं तो खुशी खुशी में ज्यादा बनाएंगे ना तो ध्यान हटेगा, दुर्घटना घट जाएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ूं। एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप, तो पहले क्या बना लो, एक वर्ग। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। एक और आयत है, क्या है, एक और एक आयत के परिमाप के बराबर है। तो दोनों का परिमाप बराबर है। मतलब अगर मैं यहां पे वर्ग का परिमाप निकाल लूं, इसका परिमाप निकाल लूं और एक आयत का परिमाप निकाल लूं, तो दोनों क्या है, बराबर। तो ऐसे आपको लिखना है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे लिखना, एक वर्ग बनाइए, परिमाप लिखिए, एक वर्ग आयत बनाइए, उसका परिमाप लिखिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। जो जो लाइन बोलता है उसको लिखते जाना है। अगला स्टेप क्या बोल रहा है, आयत के परिमाप के बराबर है जिसकी लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। ये किसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, आयत का। तो आयत का अगर लंबाई चौड़ाई दिया है तो इसका परिमाप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, और वही किसका परिमाप हो जाएगा। और क्या निकालने बोला है, वर्ग का क्षेत्रफल बोला है। पहले वर्ग का परिमाप निकाल लो जल्दी से, आयत का परिमाप निकालो, फिर वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। जल्दी निकालिए सभी लोग। कितना आ रहा है बताओ, 16 16 12 12। कितना आ रहा है परिमाप इसका, 56 आ रहा है। तो वर्ग का भी परिमाप तो यही ना होगा, बोला है ना क्वेश्चन में। तो वर्ग का भी परिमाप कितना आ जाएगा, 56। किसका परिमाप, वर्ग का। इसका भी यही हो जाएगा। अब 56 आ गया। अच्छा ये बताओ, परिमाप आ गया है वर्ग का, तो इसका अगर भुजा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ क्या करना पड़ेगा। अगर वर्ग का परिमाप आ गया है, उसका भुजा निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि चारों बराबर होगा, चारों को ऐड किए होंगे तो आया होगा इतना। तो 4 से इसको क्या कर देंगे हम लोग, करो जल्दी से, कितना आ रहा है, कितना आ गया, हाँ 14 आ गया। अब क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हो, मैंने बोला था आपको बार बार, हम लोग लास्ट में लंबाई चौड़ाई यही निकालने जाते हैं और उसका यूज करके चाहे परिमाप पूछे चाहे क्षेत्रफल पूछे आ जाता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन में एक ही चीज हो रहा है लगभग। आ गया, कौन सा आ रहा है, 196। समझ में आया। हम लोग क्या किए, फिर से देखो क्या किए। यहां पे देखो, इधर सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, जो बोलेगा बराबर उसको बराबर कर दिए, जो जो बोलते गया उसको किए हैं। आयत का लंबाई चौड़ाई दे दिया है, परिमाप निकाल लिए, और वही परिमाप बोल दिया कि वर्ग का है तो वर्ग का ही परिमाप वही हो गया। फिर उसको 4 से डिवाइड करके साइड निकाल लिए, और साइड निकाल के साइड का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, क्षेत्रफल। आपको ये देखना है कि जो निकालना है उसके लिए चाहिए क्या मुझे, तो उसके लिए मुझे चाहिए भुजा। क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा चाहिए, साइड चाहिए, और साइड कैसे मिलेगा ये सोचना है, और जो दिया है उसका यूज करके साइड के पास आना है और साइड निकाल के आपको एरिया निकल जाएगा। आया समझ में। 81 हो गया, 82 में चले।
बताओ इस पे क्या करेंगे। पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। एक वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो एक वर्ग बनाएंगे और एक आयत बनाएंगे। बनाइए जल्दी से कॉपी में, जल्दी से, जल्दी बनाना है, 2 मिनट में खत्म करना है इसको, 3 मिनट में बन गया। और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल कर दो दोनों के में। देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल और एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर। तो क्षेत्रफल दोनों का लिखो और दोनों का बराबर का साइन डाल दो दोनों में। डाल दिए। एक ऐसे वर्ग बनाना है, एक आयत बनाना है, दोनों का क्षेत्रफल क्या कर देना है, बराबर है, ये बोल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देंगे ऐसे, और इधर भी क्षेत्रफल लिख देंगे इसका, दोनों को बराबर। ये इसका क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल। बोल रहा है जिसकी लंबाई 27 और चौड़ाई कितनी है, 12। तो इसका लंबाई चौड़ाई दे दिया है ना, इसका लंबाई चौड़ाई दे दिया है आयत का। तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, निकाल लो। क्षेत्रफल का बात किया तो क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप का बात करेगा तो परिमाप निकाल लो। क्या करेंगे दोनों का, कितना आ रहा है, 324 आ रहा है। तो निकाल लीजिए फिर, वर्ग का क्षेत्रफल भी वही रहेगा। भुजा निकाल सकते हो, जल्दी कीजिए जल्दी। नहीं क्षेत्रफल है ना वो, परिमाप कर सोच रहे हो आप। कितना आ रहा है, 2 से डिवाइड गलत कर रहे हैं मैडम। चलिए आ जाइए इधर वापस से। कितना आ गया, 324। ये आयत का क्षेत्रफल आया है, किसका क्षेत्रफल आया है, लेकिन वर्ग का भी क्षेत्रफल इतना ही है ना, है कि नहीं है। बोला है ना आयत और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, दोनों बराबर। बोला है एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का भी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 324। अब ये बताओ क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्या करते हैं हम लोग, भुजा का मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे एबीसीडी कुछ ले लूं, थोड़ा आसान हो जाएगा इसलिए बोल रहा हूं। एक्स ले लूं, अभी एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तब क्षेत्रफल आएगा, एक्स और एक्स का। तो कितना आ जाएगा, 324। तो एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स का पावर 2। समझे, यहां पे गलती कर रहे थे आप लोग, जो लोग बना रहे थे पहले पहले। तो अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 324, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, टच हो गया था उधर, क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, प्राइम फैक्टर करके आपको साइड मिल जाएगा। साइड मिल जाएगा तो परिमाप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। अरे यहां से प्राइम फैक्टर कर लेना 324 का, अनिश आ रहा है समझ में। प्राइम फैक्टर का जोड़ा बन के निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो साइड आ जाएगा, साइड आ जाएगा तो फिर पेरीमीटर निकाल लोगे। चलो जल्दी से कर लो। ये होमवर्क में रहेगा, छोड़ दो, घर में कर लेना इसको होमवर्क। हाँ चले आगे, होमवर्क में कर लेना इसको। आगे है, मत बताइए आंसर, निकालेंगे सब घर में। 83 करते हैं ना, 83। टाइम नहीं है ज्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट लगभग बचा, 10-12 मिनट। एक आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है। इधर देखो, नहीं करो अभी, नहीं करो, छोड़ दो आकांक्षा, छोड़ दो, घर में करना, होमवर्क में रहेगा, बन जाएगा, जान रहा हूं आप लोग से बन जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के, अच्छा ये बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। क्या बोल रहे हैं, समझाओ मुझे। हाँ बोलिए, माही बताना चाह रही है, बताइए, 1 मिनट ना। बोलिए। एक आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है और नहीं है, नहीं है, कुछ और बोल रहे हो।
और कोई बताना चाहेंगे? पढ़िए अच्छे से। एक आयत का क्षेत्रफल, क्या हंसी आ रहा है? आप ट्राई किए हो? नहीं ट्राई किए तो मुंह बंद रखिए फिर ना, हंसने का भी हक नहीं है। हाँ बोलिए, और एक बार देख लीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, एक आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ये 60 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल, बोलिए आपको आया है? समझाएंगे? समझाइए, लीजिए, चलिए बोलिए। एक आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। हाँ, यदि आयत की चौड़ाई 48 उधर का छोड़ दीजिए, बस ये पहला लाइन को समझाइए। पहले लाइन, हाँ, ठीक है। तो एक आयत का क्षेत्रफल है, मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल है जो कि 60 सेंटीमीटर है। नहीं क्षेत्रफल नहीं है वो, भुजा है वो। क्या बोल रहे हो बताओ, समझ में आ रहा है कुछ? सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको? एक आयत बना लो। क्या बना लो? एक आयत। और एक क्या बना लो? वर्ग। ठीक है, दो चीजें हैं। इसको बंद कर दे रहा हूं, माइक को, ये वाले को। ध्यान से सुनना इधर। बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, बैठ जाइए आप लोग, 60 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग। तो इसका सेंटीमीटर कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब यहां पे वर्ग का दे दिया आपको सब कुछ, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो? कितना आ गया? क्या है, नहीं बता रहे थे यानी? जब निकाल के बैठे हुए हो, निकाल के बैठा हुआ है वो, बता नहीं रहा है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? उतना ही है, सेम है, बोला है ना, बराबर है, दोनों बराबर बोला है ना। यदि आयत की चौड़ाई 48 मीटर है, आयत की चौड़ाई कितना दे दिया है? 48, तो इसका परिमाप कितना होगा बोल रहा है? परिमाप, तो हाँ परिमाप बोल रहा है, तो परिमाप निकालने के लिए, आयत का परिमाप निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसका साइड। एक साइड पता है आपको? लंबाई कितना दिया है? 48। चौड़ाई निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? इसका, ये लंबाई का और इसका क्षेत्रफल का यूज करके निकाल सकते हो क्या चौड़ाई? क्या करेंगे इसको, इससे क्या करना चाहिए? अच्छा चौड़ाई दिया है, ठीक है, चौड़ाई दिया तो यहाँ पर डाल देंगे, निकाल लेंगे ना। लंबाई निकाल सकते हो? लंबाई निकाल सकते हो ना? वही चीज करेंगे, इसको इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा चौड़ाई। और चौड़ाई आएगा तो चारों साइड को क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? परिमाप। नहीं करो अभी, घर में करना, ये होमवर्क है। हाँ ये दोनों होमवर्क में डालो ना। चलो खत्म करते हैं, अब 3 क्वेश्चन और। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। निम्नलिखित 84 को बड़ा कर देता हूं इसको ना, बड़ा हो जा भाई, हो गया 84। निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक और यह क्षेत्रफल कितना है पूछा है। बोल रहा है किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है निम्नलिखित आयतों में से। एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग, ये तो एक आयत दिख रहा है आपको, ये भी एक आयत दिख रहा है, अलग अलग साइड दिख रहा है आपको सब में, ये भी एक आयत ही है, ये भी एक आयत है, वर्ग भी एक तरीके का आयत ही है, ठीक है, समझ रहे हो। हर एक आयत वर्ग नहीं होता, लेकिन हर एक वर्ग आयत होता है, तो ये वर्ग क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? क्या बोला मैं, क्या लाइन बोला? हर एक आयत वर्ग नहीं हो सकता। देखो ये वर्ग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि चारों साइड बराबर नहीं है, लेकिन ये एक आयत हो सकता है, भले ही वर्ग है। वर्ग भी एक तरीके का क्या है? आयत है। वर्ग भी क्या है? एक तरीके का आयत। आयत के लिए कहा जाता है कि 4 साइड होने चाहिए। चारों साइड है कि नहीं है? सभी 90 डिग्री का होना चाहिए, है कि नहीं है? हम लोग को अलग से पढ़ाया जाता है इसको, आयत को, इसलिए ताकि एक और चीज के बारे में बताया जाता है जिसमें हम लोग बोलते हैं
कि आमने सामने का साइड बराबर हो और अगल बगल का अलग अलग, तो उसको क्या बोल देते हैं? आयत। लेकिन ये भी एक आयत है जिसमें चारों साइड बराबर है, तो भी क्या है? वो एक आयत। तो ये सारे के सारे आयत हो जाएंगे। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, तो सारे के सारे आयत तो हो गए। अब बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल सबसे अधिक किसका है पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? सबका क्षेत्रफल निकाल सकते हो ना। और कितना है क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो निकालोगे तो पता चलिए जाएगा। तो निकाल सकते हो इसको। अरे इसको अभी बनाओगे क्या बैठ के? होमवर्क में रहेगा, ये होमवर्क में डालिए। 84। ये भी सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? निकाल सकते हो। आई थिंक ऐसे ही कोई क्वेश्चन आया था, शायद यही क्वेश्चन आया था, या ऐसे एक क्वेश्चन आया था पिछले बार। हाँ पिछले बार 85 आया था, याद नहीं है मुझे कौन सा था, लेकिन ऐसे ही कुछ था। इन्हीं में से तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आया था। देखो क्या बोला है? निम्नलिखित आयतों में से, नहीं जा सकते अभी कहीं। निम्नलिखित आयतों में से किसका परिमाप सबसे अधिक है? यहां पे क्या पूछा है? परिमाप। और यह परिमाप कितना है निकाल सकते हो। ये तीनों को आप लोग होमवर्क में डालेंगे, ठीक है? बन जाएगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर एरिया हुआ कंप्लीट, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? तो लेक्चर को क्लोज करूं। कुछ डाउट आएगा तो कल पूछना, पूरा लेक्चर देख लेना, नोट्स कंप्लीट करना और होमवर्क बना के आना। वेलकम।